So hey everyone, welcome to the syllabus. Let's talk about some recently happening controversies. So अभी पहली कंट्रोवर्सी चल रही है मुनावर फारूकी एंड अंजलि अरोड़ा के बीच में। तो अभी रिसेंटली मुनावर फारूकी ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में 2 वीडियो शेयर करे हैं। तो अभी फर्स्ट वीडियो एलविश यादव के पॉडकास्ट से है, जिसमें अंजलि अरोड़ा बोलती हुई दिखाई दे रही है कि उन्होंने मुनावर फारूकी को इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया है। यू कैन हैव अ लुक टू दैट वीडियो। बिल्कुल ऑनेस्ट है ना। लास्ट ब्लॉक कब करा था किसको? किस पे? इंस्टा पे अलग होता है, कॉल्स पे अलग होता इंस्टा पे है। किसको करा है? इंस्टा पे पे। तो मैं चेक करा भी सारा। ये फोन मुनावर फारूकी अब का थोड़ी है, कब का है? भाई सही में ब्लॉक्ड है, देखो। अरे लीव इट ना, इतना क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो? देन ही सेंट अनदर वीडियो जिसमें उनके फीड पे अंजलि अरोड़ा की एक रील आई थी एंड उनके अकाउंट में अंजलि अरोड़ा का अकाउंट शो हो रहा था। तो ऐसा एक हफ्ते पहले अपन ऐसा इंस्टाग्राम पे घूम रहे थे तो ऐसा कुछ दिखा, मैं खोला, मैं बोला अरे ये तो यही है। फिर मैंने बोला ये तो ऐसा बोलते रहते ब्लॉक ऐसी ऐसी अफवाहें बातें। मैं बोला ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपन ही आसान कर देते हैं, खटाक करके अपन ने ब्लॉक मार दी। और फिर देखो अकाउंट अपना ही स्क्रीन रिकॉर्ड किया। मैं कभी कुछ करता ही नहीं स्क्रीन रिकॉर्ड, ये पहली बार फीचर यूज़ किया, मैं मज़ा आया। तो स्क्रीन रिकॉर्ड किया, ये अपना ही फ़ोन है, अपना अकाउंट भी मैंने वापस खोला, फिर फ़ोन पे बैक भी किया, फिर स्क्रीन रिकॉर्ड। देन ही बाय हिमसेल्फ ब्लॉक्ड हर ऑन इंस्टाग्राम। अभी इट्स ट्रू कि इफ समवन ब्लॉक्ड यू कांट गेट थ्रू देयर अकाउंट, बट ये भी हो सकता है कि अंजलि ने पॉडकास्ट के बाद मुनावर को अनब्लॉक कर दिया। सो अभी जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है इनके बारे में, ये दोनों पहली बार एक शो लॉकअप के अंदर मिले थे जहाँ पे अंजलि प्रपोज्ड मुनावर। अभी ये नहीं पता कि ये स्क्रिप्ट था या फिर लाइमलाइट लेने का एक टैक्टिक, बट आफ्टर द शो मुनावर ने अंजलि को मना कर दिया। इसके बाद अंजलि ने ये स्टेटमेंट दिया कि इसके दौरान उसके बॉयफ्रेंड ने उसको सपोर्ट किया, बट नाजिला जो कि मुनावर की गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे, शी डिड नॉट सपोर्ट अंजलि। एंड ये दोनों ही ऑडियंस से ट्रोल होते हुए दिखाई देते हैं, अंजलि अपने डांसिंग रील्स की वजह से एंड मुनावर अपने रिलेशनशिप्स की वजह से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर कंट्रोवर्सी, जो कि है मानव छावड़ा एंड सूफी मोतीवाला के बीच में। जिनको बिल्कुल नहीं पता सूफी मोतीवाला के बारे में, तो ही इज़ अ इन्फ्लुएंसर, जो कि कई लोग जो कहीं इवेंट या कहीं भी जाते हैं उनके फैशन सेंस को रेट करते हैं। ही हैज़ मोर देन 3 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ही कॉल्स हिमसेल्फ अ फैशन क्रिटिक। एंड मानव छावड़ा टिकटॉक के टाइम से वीडियोस बनाते हुए आ रहे हैं। वो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाते हैं एंड उन्नति उनकी गर्लफ्रेंड है। एंड रिसेंटली दे वेंट टू कोशेला। कोशेला एक ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे डिफरेंट जॉनराज ऑफ म्यूजिक से आर्टिस्ट आते हैं एंड दे परफॉर्म। मानव एंड उन्नति ऑल्सो वेंट देयर एंड सूफी मेड अ वीडियो ऑन देयर ड्रेसिंग सेंस saying, Bunch of your favorite fashion creators have gone to Coachella and fashion was not found there, sadly. I know West Delhi boys who dress hotter than this. I know boys who go play football in fake grass that dress better than this. And imagine going to Coachella in a Lakers 24 t-shirt. Are you not embarrassed? Do you not feel shame? Do you not feel any kind of like, oh my god, I look out of place? 0 out of 10. Woman, I have a bone to pick with you. You mean that Heineken spent lakhs to get you there to Coachella and you showed up in an H&M blue jean and a black top that I wouldn't even pay 100 rupees for? Put some respect on your career, girl. And this look is just beyond me. This 2017 skirt with a top that's 200 rupees and I'm sure even Sarojini Nagar doesn't sell it anymore. Heineken, are you okay mentally? एंड मानव छाबरा ने इस पे कमेंट करते हुए कहा कि he first started saying by, oh my god, this person is so pissed and jealous about the fact that no brand wants him. And ended saying, please for God's sake, stop talking about fashion. We have seen you at events. You look the funniest. Now sit in front of your camera and only review people who pay you. Till then, we will go enjoy Coachella with Heineken. एंड सूफी ने इसके रिप्लाई में स्टोरी लगाते हुए कहा कि द अमाउंट ऑफ ग्रामर मिस्टेक्स #illiterate. And then he said, I can't even understand. I had to use ChatGPT. And audience is saying that वेरी गुड मानव दैट यू कॉल्ड आउट हिम। अगर मानव नहीं करता किसी ना किसी को तो करना ही था। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड कंट्रोवर्सी, जो कि है कक्कर सिबलिंग्स के बीच में। अभी रिसेंटली सोनू कक्कर ने ट्विटर पे ये पोस्ट किया कि
Deeply devastated to inform you all that I am no longer a sister to the two talented superstar Tony Kakkar and Neha Kakkar. This decision of mine comes from a place of deep emotional pain and I am truly disheartened today. अभी जिनको नहीं पता, कक्कर सिबलिंग्स के बीच में सोनू कक्कर उनकी सबसे बड़ी बहन है. And she started her career with the song बाबूजी थोड़ा धीरे चलो in 2002, which got very famous and she got many opportunities. इसके बाद नेहा कक्कर एंड टोनी कक्कर ने भी सेम करियर चूज़ कर लिया एंड दे स्टार्टेड क्रिएटिंग म्यूज़िक. बात करें नेहा कक्कर की तो नेहा कक्कर इंडियन आइडल में भी एज अ कंटेस्टेंट गई थी बट शी वॉज नॉट एबल टू सर्वाइव मोर. इसके बाद टोनी कक्कर एंड नेहा कक्कर साथ में म्यूज़िक क्रिएट करने लग गए. आफ्टर दैट नेहा गॉट वेरी फेमस इन बिटवीन द सिबलिंग्स एंड नेहा कक्कर टोनी कक्कर के साथ बहुत ज़्यादा दिखाई देती है रेदर देन सोनू कक्कर. बात करें इनके फैमिली बैकग्राउंड की तो इनके फादर समोसा बेचा करते थे स्कूल्स के बाहर एंड द सिबलिंग्स यूज्ड टू परफॉर्म इन जगरातास. एंड रिसेंटली नेहा कक्कर ने टोनी कक्कर के लिए टैटू भी बनवाया था जिसके लिए शी गॉट वेरी मच ट्रोल्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट युजवेंद्र चहल जिसने रिसेंटली एक स्टोरी पोस्ट किया था रेड रोजेस के साथ जिस पे लोगों ने अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया कि ये फ्लावर्स आरजे महावश के लिए हैं या फिर उन्होंने भेजे हैं. एंड अभी रिसेंटली चहल एंड धनुश्री का डिवोर्स हो चुका है एंड इस पे लोगों ने धनुश्री को काफ़ी ट्रोल किया है एंड ब्लेम किया है. एंड अब युजवेंद्र चहल को भी ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि कोई इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकता है क्योंकि युजवेंद्र चहल आरजे महावेश के साथ काफ़ी ज़्यादा स्पॉट किए जाते हैं एंड दोनों साथ में स्टोरीज़ भी पोस्ट करते हैं तो लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि दे आर डेटिंग. एंड उन्होंने ये रेड रोजेज़ वाली स्टोरी भी कुछ टाइम बाद डिलीट कर दी थी. एंड आरजे महावश ने भी कुछ टाइम पहले इस टॉपिक पे रिएक्ट करते हुए कहा था कि सम आर्टिकल्स एंड स्पेक्यूलेशन हैव बीन सर्कुलेटिंग अराउंड द इंटरनेट. इट्स लिटरली फनी टू सी हाउ बेसलेस आर दीज रूमर्स. This is it for the video. Let me know in the comment section how you found the controversies interesting or boring. Also, if you are new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. Thank you.